तो दोस्तों यहाँ पे हैरानबा के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको हैरानबा के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है वो 31% बढ़कर 351 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस पे बहुत ही अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट का नंबर है वो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू के कंपैरिजन में परसेंटेज वाइज हमें कम बढ़ता हुआ नजर आया है। ये नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का वो यहाँ पे 9% बढ़कर 47.3 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो देखिए, यहाँ पर जो कंपनी के जो नॉर्मली जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, वो यहाँ पे ज्यादा हुए हैं। उसकी वजह से हमें जो प्रॉफिट का नंबर है इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू कम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में भी यहाँ पे 30% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर अच्छा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का 65%। तो देखिए, 65% बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रही है। और जो टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का निकल कर आया है वो है 47.3 करोड़ का। तो अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर भी अच्छे हैं और क्वार्टरली बेसिस की अगर हम बात करें जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। और जो थोड़ी अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो थोड़े मार्जिन परसेंटेज यहाँ पर अफेक्ट हुए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो कोविड का सेकंड वेव था उसकी वजह से भी अगर यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर अगर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी बात है। अब ये देखिए, 3263 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। देखिए, इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 42 का, और अभी जो कंपनी के नंबर्स आए हैं उससे जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है वो अराउंड 16 रुपए के निकल कर आता है। मतलब जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर इन रिजल्ट के बाद निकल के आता है, अगर हम पूरे साल का अगर हम निकाले इस क्वार्टर के बेसिस पे तो 48 का यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर निकल कर आता है। और आज लगभग स्टॉक 750 रुपए के लगभग क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे 16 टाइम्स का निकल कर आता है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हैरानबा का स्टॉक काफी अच्छा हमें नजर आता है। अब ये देखिए, अगर हम पिछले 4 साल के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो एक साल यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ था, बाकी हर साल यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, भले ही यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ था लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो कंपनी की बड़ी थी। और पिछले 4 साल से हर साल यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हैरानबा यहाँ पे कंसिस्टेंसी हमें दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब आज अगर आप देखोगे 8 से 9% ये स्टॉक आज गिरा था, और जिसमें जो मिड कैप स्टॉक्स लगातार गिर रहे थे, मिड कैप स्मॉल कैप जिनमें हमें आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, उसमें ये स्टॉक भी इन्वॉल्व था। ऐसा कहा जा रहा था कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो स्मॉल कैप म्यूचुअल जो एक्टिव फंड्स होते हैं, जो स्मॉल कैप मिड कैप वाले फंड्स होते हैं, उन्होंने आज अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से बुक किया है। तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें ये देखने को मिला है। लेकिन देखिए, जो नंबर्स यहाँ पे आए हैं और जो वैल्यूएशन हमें यहाँ पे नजर आता है, तो अगर आपने हैरानबा को लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, बने रहिए। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं मेरे ख्याल से डेफिनेटली इन्वेस्ट किया जा सकता है, और ये स्टॉक आपके रडार पर भी होना चाहिए। क्योंकि देखिए, 48 का जो अभी कंपनी के नंबर्स आए हैं वो 48 का कंपनी का अर्निंग पर शेयर आ रहा है। अगर यहां से कंपनी हर क्वार्टर में 10% की ग्रोथ भी दिखाती है, अगर कम से कम 5% की भी ग्रोथ अगर कंपनी दिखाती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, तो ये नंबर हमें 50 के ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। और 50 को अगर हम 20 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अगर कंपनी को 20 का भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हम देते हैं, तो वहां पे कंपनी का शेयर का प्राइस लगभग 1000 रुपए के लगभग निकल कर आता है। तो यहाँ पे कंपनी अच्छे से ग्रो भी हो रही है। ऐसा नहीं कि कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी ग्रोथ नहीं दिखा रही है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से कंजर्वेटिव इन्वेस्टर भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, मॉडरेट, एग्रेसिव, तीनों काइंड ऑफ इन्वेस्टर के लिए स्टॉक मुझे काफी अच्छा नजर आता है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि हैरानबा इंडस्ट्रीज के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।